राधे राधे। जितने भी लोग भगवान के मंदिर जाते हैं, दैनिक प्रार्थना में आप याद कीजिए, प्राय लोग भगवान से झूठ कहते हैं। एक श्लोक है, आप सभी कहते होंगे जब भी मंदिर में जाते हैं, आप सुने भी हैं। लेकिन उस श्लोक का अर्थ जो है ना, वास्तव में आप जो श्लोक भगवान से कह रहे हैं, जो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप मानते नहीं हैं। भगवान के मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर भी मनुष्य झूठ कह देता है। वो श्लोक क्या है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक में प्रार्थना तो देखिए, ये श्लोक सभी भगवान के सामने कहते हैं, लेकिन मानते नहीं है। व्यक्ति ये श्लोक कह रहा है और ये भी मांग रहा है उसी क्षण कि प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि अधिक से अधिक पैसा हमको मिल जाए। जबकि ये श्लोक में वो क्या कह रहा है, द्रविणम त्वमेव, कि प्रभु आप ही मेरा धन है, आपके सिवाय मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ही मेरे धन है। लेकिन कह तो रहा है मुख से, वाणी से, लेकिन मन से क्या मांग रहा है? मन ही मन क्या कह रहा है कि प्रभु बिजनेस बहुत अच्छा चले, या जॉब एक मिल जाए 50 लाख पैकेज का या 1 करोड़ पैकेज का। अर्थात भगवान के मंदिर हम जाते हैं, भगवान के सामने भी हम झूठ कहते हैं। बताइए, जब भगवान सुन रहे होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि ये कह क्या रहा है और मांग क्या रहा है। अर्थात आपके कथनी में आप जो कह रहे हैं और वास्तव में जो आपकी इच्छा है, आप जो करना चाहते हैं, कथनी और करनी, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में सोचिए भगवान की कृपा कैसे आपको प्राप्त होगी। अरे भगवान को अपना धन नहीं मानते हो तो कह दो कि प्रभु हमको आपसे लगाव नहीं है, हम मंदिर भी आए हैं इसीलिए आए हैं ताकि हमारी जो सांसारिक कामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो आप पूरी कर दीजिए। और अगर आप पूरी कर दें तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे या भंडारा करवाएंगे। अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो फिर हमको आपसे मतलब नहीं है। फैक्ट कह देना चाहिए भगवान को। भगवान के सामने झूठ कहकर देखिए कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आप झूठ तो कह नहीं सकते, क्योंकि भगवान आपकी वाणी को तो नहीं देखते हैं, आपके अंतर्भाव को देखते हैं। और भगवान से आप छिपा भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान अंतरात्मा दृक हैं। आपके हृदय की भावना को वो जानते हैं। भगवान वही तो है ना जो आपके आइडियाज को जानते हैं, जो आपके संकल्प को जानते हैं, आप सोच क्या रहे हैं उसको जानने वाला परमेश्वर परम पिता है। तो आप उनसे कैसे छिपाएंगे? इसलिए अगर भगवान के प्रति लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो कह दीजिए। भगवान को वो स्वीकार्य है, लेकिन झूठ कहना भगवान को स्वीकार्य नहीं है। एक तरफ तुम कहते हो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और दूसरी तरफ संसार में जो आपके माताजी हैं, पिताजी हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हो भगवान से कि प्रभु उनको ठीक कर दीजिए। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है आपके पेरेंट्स को, आप भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु ठीक कर दीजिए तो हम इतना पैसा चढ़ाएंगे या भोग लगाएंगे। तो ये झूठ हुआ या नहीं हुआ? बताइए। संस्कृत में एव का मतलब होता है ही। हम कह रहे हैं कि त्वम एव माता, अर्थात तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। तो जब भगवान को आपने ही कह दिया, फिर आप संसार के माता पिता के प्रति कैसे, उनके लिए आप भगवान से मांग रहे हैं, उनके प्रति आसक्ति फिर क्यों है? यहाँ बात को अन्यथा मत लीजिएगा। हमारे कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, संसार में अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ये संसार के जो संबंधी हैं ये अनित्य संबंधी हैं, हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन वास्तविक जो आपके संबंधी हैं वो भगवान हैं, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। आप कहीं भी, किसी भी योनि में, किसी भी शरीर में चले जाइए, वो आपके साथ सदा रहेंगे। तो वास्तव में आपके सब कुछ प्रभु ही हैं।
और ये प्रार्थना में ये जो श्लोक कहा जा रहा है उसका तात्पर्य ही इतना है कि हम अपने हृदय के भाव को कहें कि प्रभु आप ही मेरे हो। हम इस चीज को माने, केवल वाणी से न कहें। तो सोचिए एक बार कि आप भगवान के सामने जाकर बोल कुछ रहे हैं, मांग कुछ रहे हैं। भगवान जब सुन रहे होंगे, सामने ही भगवान हैं, वो बोलेंगे कैसा जीव है ये कि मुझे धोखा देने का प्रयास कर रहा है। ये श्लोक कहता है कि तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भाई है, तू ही मेरा सखा है, सब कुछ तू है। तो अगर भगवान सब कुछ है, फिर तुम भगवान के पास जाकर और किसी के साथ आपका संबंध अच्छा हो जाए, या और किसी के प्रति मान लीजिए जैसे आप किसी को चाहते हैं या प्यार करते हैं, उससे लड़ाई हो गया है, तो आप भगवान से जाकर कहते हैं प्रभु उससे फिर सब कुछ ठीक हो जाए। आप जब भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, फिर संसार में आसक्ति क्यों है, संसार में अटैचमेंट क्यों है? तो कहने का तात्पर्य बस इतना ही है, जो आपके दिल में है, जो आपका वास्तविकता है, वही प्रकट कर दीजिए। भगवान इससे खुश होते हैं। लेकिन जो छल कपट करते हैं, भगवान को वो प्रिय नहीं है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम शुद्ध होकर ही मेरे पास आओ, तुम जैसे हो वैसे आ जाओ। अरे भगवान का नाम जो है वो अपवित्र को पवित्र कर देता है, वो अशुद्ध को शुद्ध कर देता है। इसलिए जैसे हो वैसे ही जाओ। जो आपका असलियत है, जो फैक्ट है, वो भगवान के सामने छिपाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं छिपा सकते। और भगवान को ये प्रिय भी नहीं है। कोई बहुत बड़ा पापी हो और ये स्वीकार कर दे कि प्रभु मैं पापी हूँ, मेरा मन आप में नहीं लगता है, मुझे आपसे प्यार नहीं है, मुझे संसार में ही अच्छा लगता है, आप ये कह दीजिए भगवान से, भगवान इसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन तुम हो कुछ और बन के कुछ और जा रहे हो, यही प्रॉब्लम है जी। और भगवान का एक ही सिद्धांत है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन प्रिय है। निर्मल जैसे हो वैसे ही आ जाओ, ये भगवान का कहना है। एक और झूठ लोग कहते हैं, क्या आरती में गाते हैं ना कि तन मन धन अरुचि बन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। यहाँ पर वो भक्त कह रहा है कि तन मन धन जीवन सब कुछ है तेरा, लेकिन भगवान के मंदिर जाता है तो सबसे जो छोटा सिक्का है या फिर जो नोट फटा हुआ रहता है वो जाकर थाली में चढ़ाता है। तो सोचिए आप किसको धोखा दे रहे हैं। संसार में जब आपके बेटे का जन्म दिवस आता है, आप लाखों रुपए उड़ा देते हैं, खर्च करते हैं। लेकिन जब भगवान का कोई जन्माष्टमी आ गया या राधाष्टमी आ गया, भगवान का कोई उत्सव आता है, आप दुकान जाते हैं और सबसे सस्ता कपड़ा लेकर आते हैं। कुछ लोग हैं महंगा लाते हैं, बट वो भी लोगों को दिखाने के लिए लाते हैं, भक्ति भाव से नहीं लाते हैं। क्या फायदा है ऐसे में? तो इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप भगवान से झूठ कहते हैं और फिर आप सोचते हैं कि भगवान की कृपा मिलेगी। मान लीजिए संसार का वस्तु आपको मिल भी गया आपके प्रारब्ध के अनुसार, क्या होगा इससे? अनंत जन्मों में अनंत बार प्रत्येक व्यक्ति स्वर्ग जा चुका है, देवता बन चुके हैं, इंद्र बन चुके हैं, लाभ क्या मिला? वही तो फटीचर हाल है, वही सुख के पीछे भाग रहे हैं, वही टेंशन है, वही अशांति है, वही काम क्रोध लोभ से युक्त है वो जीव। कोई तो चेंजेस नहीं है, कोई सुधार नहीं है, इतने ऐश्वर्य सुख सब प्राप्त करने के बाद भी। तो मान लीजिए इस जन्म में भी आपको संसार का ऐश्वर्य वैभव प्रतिष्ठा धन ये सब मिल जाएगा, क्या होगा इससे?
क्या काम क्रोध लोग चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्या टेंशन चला जाएगा? नहीं जाएगा। क्या स्ट्रेस जाएगा? नहीं जाएगा। वही अशांति रहेगी। इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे हो भगवान के सामने वैसे ही जाओ। झूठ कहने की आवश्यकता नहीं है, सत्य स्वीकार कीजिए। भगवान को निर्मल मन ही प्रिय है। संसार में तो आप एक्टिंग करते ही हैं, लेकिन भगवान के सामने एक्टिंग या ड्रामा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप उनके सामने कर नहीं पाएंगे एक्टिंग। ठीक है, सब कुछ जानते हैं जी, क्योंकि भगवान मतलब ही वही है जो आपके एक एक आइडियाज़ को जानता है, एक एक संकल्प को जानता है। इसलिए भगवान से झूठ कहने का प्रयास मत कीजिए। राधे राधे।